और कानपुर में बैंक में विवाद से चर्चा में आई आस्था सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बैंक कर्मी आस्था सिंह ने कहा कि वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। मौजूद हैं आस्था सिंह, वही आस्था सिंह जिनका वीडियो लगातार वायरल है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कह रही हैं अपने आप को संबोधित करके कि मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर हूं। किस संदर्भ में आपने ये बात कह दी? सर संदर्भ क्लियर है। मैंने यहाँ पर खुद को ठाकुर बताया, मैंने किसी को नीचा थोड़ी दिखाया है। मैं अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं ठाकुर हूँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी जाति क्या है जो इतना अकड़ रही हो, तो मैं ठाकुर हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है। मैं फिर से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ। क्या गलत है इसमें? आप एचडीएफसी बैंक की एम्प्लॉई, एक बैंक की एम्प्लॉई हैं। क्या हुआ था बैंक में कि आखिरकार आपने लैपटॉप भी उठा लिया, अपने आप को ठाकुर बताया? सर एचडीएफसी बैंक की एम्प्लॉय होने से पहले मैं नारी हूं और मेरा एक आत्मसम्मान है। अगर मुझसे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, मुझे बोलेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी खत्म कर दूंगा, तो मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने एक्शन लिया और मुझे इस पे बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये मामला 6 जनवरी का है। क्या हुआ था 6 जनवरी के दिन? क्या हुआ था? जिस तरीके से इस मामले को पोर्ट्रे किया गया है, ये मामला दिखाया गया है कि मैंने किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है, जबकि ये कस्टमर का प्रकरण है ही नहीं सर। ये हमारे साथ कार्य कर रही महिला सहकर्मी, उनके पति का मामला है। उन्होंने मेरे से अभद्रता की। मैडम आई थी रिलीविंग के लिए, रिजिग्नेशन देने आई थी, उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। बैंक ने रिलीव कर भी दिया उनको सेम डे। उनका गुस्सा ये था कि वो 9:30 बजे आई हैं तो उनको 10 बजे तक क्यों नहीं जाने दिया गया, जबकि आप अगर कैश काउंटर की जिम्मेदारी पर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जब तक आप कैश टैली ना करवा दें, चाबियां हैंडओवर ना करवा दें, आप नहीं जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होने में 4 सवा 4 बज गए। इसी बीच में उनकी ननद का गुस्सा भी मेरे ऊपर था। कुछ मैं बाथरूम के लिए गई हुई थी और उसी बीच में उनकी ननद से मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई थी। वो महिला मुद्दा था, वो महिला मुद्दा वहीं खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। जब 4:30 बजे के करीब बैंक में वर्किंग आवर खत्म होने के बाद उनके पति बैंक में घुस करके मुझे धमकी दे रहे हैं, तो मुझे उस समय और क्या करना चाहिए था सर? क्या मैं किसका वेट करती कि मेरे समक्ष में कोई लड़ेगा? अगर मैं खुद के लिए नहीं लड़ सकती तो मैं दूसरों के लिए कैसे लड़ूंगी सर? जिस तरीके से पहले आप ही बता रही हैं कि ननद से भी आपकी लड़ाई हुई, उनके पति से भी जो महिला मुद्दा का था, कोई पुराना विवाद था उनके साथ आपका? कौन थी वो? सर मैंने एचडीएफसी ही 15 दिसंबर को ज्वाइन किया है और ये मामला 6 जनवरी का है। मेरा कोई पुराना मुद्दा नहीं है। मैं तो उनको इवन सही तरीके से जान भी नहीं पाई थी। तो ये कोई पुराना मुद्दा नहीं है। ये पुराना गुस्सा हो सकता है उनका बैंक, क्योंकि बैंक में उनकी ऑलरेडी पहले ही उसी ब्रांच में सबसे लड़ाई है, सीनियर से लड़ाई कर चुके थे वो। मैं नहीं दिख रही थी, टारगेट मैं बना दी गई। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो है जो वायरल हुआ था उसमें दिख रहा है कि आप लैपटॉप भी उठाकर फेंकने की कोशिश कर रही है, मारने की कोशिश कर, तो ऐसा लग रहा था कि ये वाद विवाद काफी लंबा खिंच गया था। सर जायज सी चीज है। आपने 43 सेकंड की क्लिप देखी है बस। वो मामला सिर्फ 43 सेकंड का तो रहा नहीं होगा। मैं पागल तो हूं नहीं कि मैं किसी को भी, आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगूंगी। आपने मुझसे कुछ गलत बोला होगा तभी तो ये सामने आया। और रही बात, उन्होंने जिस तरीके से पूरे बैंक के सामने मुझे तू तड़ाक करके बोला, मेरी गर्मी निकालने की बात की, हेकड़ी खत्म करने की बात की, खुद को प्रेस में बता करके मुझे धमकाने की कोशिश की और उसके बाद महिला कांस्टेबल को बुला करके मुझे जेल भेजने की बात कही, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए था सर? मैं तो आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछ रही, मुझे इसमें क्या करना चाहिए था? शिकायत की है आपने इस बाबत? बिल्कुल शिकायत की है, जबकि ये 6 जनवरी का मुद्दा, ये तो मुद्दा ये अब ला रहे हैं। मैंने तो अपने सीनियर मैनेजमेंट में सेम डे ये मेल करी है, 6 जनवरी को ही मेल करी है मैंने ये। तो मतलब टारगेट के तहत ये किया गया है 6 जनवरी का मामला लाकर फरवरी? ये आप मुझे इसका जवाब दीजिए सर, आपको क्या लगता है अगर मैंने आपकी भावना को ठेस पहुंचाया है आज की डेट में, तो आप 1 महीने बीत जाने का इंतजार करेंगे? ऑब्वियस है सर, इरादतन किया गया है ये। और इरादतन क्यों टारगेट? सर आपको सब कुछ पता है। देखिए यूजीसी बिल आया हुआ है, सारी चीज़ें चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं, मैंने ठाकुर कह दिया तो इसमें बवाल हो गया। क्या गलत कहा है मैंने? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। पिछले 48 घंटों से तो मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैंने इसमें गलत क्या कहा है। मैं ठाकुर हूँ, मैंने अपनी जाति का परिचय दिया है। क्या मैंने किसी की जाति को नीचे गिराया है? मैंने ये बोला है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ। क्या मैंने आपको कहा कि आप गलत हो या मैं सही हूँ? दूसरी जो महिला थी जो रिजाइन की, तो वो कौन थी?
त्रिपाठी जी हैं वो, और मैं पंडित का भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना मैं खुद का सम्मान करती हूँ। मैं हर जाति का उतना सम्मान करती हूँ जितना मैं ठाकुर का सम्मान करती हूँ। मुझे ये जाति का मुद्दा है ही नहीं सर, आप बात को समझे, ये जाति का मुद्दा है नहीं, ये गलत समय पर गलत जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है इसको। ये जो वीडियो क्लिपिंग था, ये वीडियो क्लिपिंग उनके पति की तरफ से ही बनाया गया था? हाँ जी सर, आप देख रहे होंगे इस वीडियो की स्टार्टिंग में 43 सेकंड का जो ये वीडियो है, उसके स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति कुछ कहते कहते रुक जाता है। एक पुरुष की आवाज आती है, वो जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट होता है उस पुरुष की आवाज आनी बंद हो जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये वीडियो एडिट करके, अगर मैं गलत हूँ, मैं बार बार कहती हूँ अगर मैं गलत हूँ तो इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से आप जांच करिए। मैं गलत हूँ तो मुझे जो भी सजा मिलनी चाहिए मुझे आप दीजिए। आपको जो भी एक्शन लेना होगा मेरे खिलाफ लीजिए। आप पूरी वीडियो क्लिप वायरल कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। अगर आप कस्टमर हैं तो आप अपना पक्ष रखिए, अगर आप कस्टमर नहीं है तो आप उस तरीके से पेश आइए कि हाँ मैं स्टाफ का हस्बैंड था और मैंने इसको गलत नरेट किया है, मैंने कस्टमर के का नाम देकर के खुद के लिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी है। आगे क्या? अब तो ये सब हो गया, अब आगे क्या करेंगे? सर मैं लीगल एक्शन लूंगी इनके खिलाफ, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे डिफेम किया गया है और मेरी बदनामी करी गई, क्या ये जो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, क्या ये बदनामी मेरी वापस आएगी? नहीं आएगी। तो मैं तो बिल्कुल मानहानि का केस करूंगी, जो भी लीगल एक्शन उनके खिलाफ बनता होगा मैं वो करूंगी। थैंक यू। तो आस्था सिंह का साफ साफ ये कहना है कि ये लीगल एक्शन लेंगी, क्योंकि जो क्लिप वायरल हुई है उसके आगे और पीछे का सारांश किसी को मालूम नहीं है। सिर्फ उतना ही देखा जा सकता है 40 सेकंड का वीडियो, जिसमें वो कह रही है कि मैं ठाकुर हूँ, लैपटॉप उठा के फेंकते हुए, लेकिन उसके आगे और पीछे का सारांश किसी को मालूम नहीं है। आप बीती इन्होंने बयां कर दी है, आगे लीगल एक्शन की बात कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कानपुर।